नमस्कार। प्यार अगर सच्चा है तो रिश्ते दूर तो हो सकते हैं लेकिन कभी टूट नहीं सकते। तो ये आपके प्यार की ही ताकत है कि एक बार फिर से आपके अपने ज्योतिष गुरु दीपक कपूर जी आपके सामने हैं, आपका राशिफल लेकर। बहुत बहुत स्वागत है ज्योतिष गुरु आपका। जी नमस्कार। तो टाइम्स नाउ नव भारत पर हर रोज सुबह 7:15 पर हमारी और आपकी ये मुलाकात हर रोज होने वाली है। राशिफल में हम आपका राशिफल तो बताएंगे, लेकिन राशिफल के साथ साथ बहुत जरूरी है क्या करें क्या ना करें आज के दिन, क्योंकि आप अपनी जिंदगी अपने हाथों से बनाते हैं। यही हमारा विश्वास है और यही ज्योतिष का सच भी है। इसके अलावा जिन कुछ चीजों में आप उलझे रहते हैं, रिश्ते नाते, प्यार मोहब्बत, सेहत, करियर, कारोबार, हर राशि को इससे जुड़ी भी कुछ अहम जानकारियां हम हर रोज देने वाले हैं। तो ये तमाम बातें हों, कुछ सवाल भी हम आपसे लेंगे, आपके सवालों के जवाब भी आप तक पहुंचाएंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं पंचांग की। आज 29 जुलाई 2022 है और शुक्रवार का दिन। श्री विक्रमी संवत 2079 है और शक संवत 1944। सावन का महीना चल रहा है और शुक्ल पक्ष। प्रतिपदा तिथि है देर रात 1:22 तक और उसके बाद द्वितीया तिथि। पुष्य नक्षत्र है सुबह 9:47 तक और उसके बाद आश्लेषा नक्षत्र। चंद्रमा चल रहे हैं आज कर्क राशि में। आज नक्त व्रत प्रारंभ हो रहे हैं। नक्त व्रत वो हैं जिसमें दिन में भोजन न करके रात में एक समय भोजन किया जाता है। आज जीवंतिका पूजन है और जीवंतिका पूजन या व्रत संतान की मंगल कामना के लिए किया जाता है। माताएं ये व्रत रखती हैं और इस व्रत को निर्जला किया जाता है। पौराणिक समय से इस पूजन और व्रत की प्रथा चली आ रही है। आज महालक्ष्मी स्थापना और पूजा भी है और महालक्ष्मी स्थापना पूजन सावन मास की शुक्ल पक्ष के प्रथम शुक्रवार को किया जाता है। इसमें कलश स्थापना करने का और व्रत का विधान है। समृद्धि के लिए देवी लक्ष्मी की पूजा अर्चना और व्रत ये जो है ये हिंदू धर्म की आस्था में शामिल है, इसलिए इसकी इंपॉर्टेंस है। और अब बारी आती है राशियों की, लेकिन इससे पहले कि आप अपने बारे में जानें, हम आपको एक चीज जरूर बताना चाहते हैं कि ज्योतिष गुरु क्या कहते हैं और ज्योतिष वास्तव में क्या कहता है। गंडा तावीज उपायों में उलझाना हमारा मकसद नहीं है। ज्योतिष का मकसद भी यही है कि आपके कर्म आपकी जिंदगी को संभाल सकते हैं, आपकी जिंदगी को शेप दे सकते हैं। तो अगर आपको कुछ बेहतर करना है, कुछ बेहतर पाना है, तो कर्मवादी बनिए, भाग्यवादी नहीं। खैर, सबसे पहले मेष और वृषभ आपके आज के दिन को समझते हैं, क्या करें क्या ना करें समझते हैं, और फिर आपके लिए खास क्या है वो देखते हैं। मेष राशि वाले घर परिवार में अपनों के प्रति हर तरह से समर्पित हैं, जिसके चलते आपने अपनी अच्छाई से परिवार को बांध रखा है। जब निजी जीवन में सुख बना रहे तो जिंदगी के बाकी पहलुओं पर भी उसका अच्छा असर पड़ता है। इसलिए मन में शांति, सुख और सुकून बनाए रखना हमेशा ही मददगार होता है। क्या करना चाहिए? कामकाज के प्रति अपने समर्पण को बनाए रखने का अच्छा समय, जिसके चलते आपको भरोसा भी बनाना होगा और आपके लिए उपलब्धियों भरा दौर भी चलता चला जा रहा है। धन आगमन से आर्थिक स्थिति भी मजबूत हो रही है और काम और कारोबार में भी पैसा लगाने के योग बने हुए हैं। क्या न करें इस समय? किसी भी काम में लगन बनाए रखना अच्छी बात है, पर कई बार जरूरत से ज्यादा लगन बनाने से फैसले गलत हो जाते हैं। इस समय कुछ हद तक आप भी हर चीज में कुछ ना कुछ जरूरत से ज्यादा ही सोचते चले जा रहे हैं। कामकाज के क्षेत्र में भी और पैसा लगाने के क्षेत्र में भी गलती करते चले जाना ठीक नहीं। प्यार मोहब्बत में क्या हो रहा है? किसी करीबी दोस्त को आप प्यार की नजर से देख रहे हैं और उस रिश्ते को मजबूत करना चाह रहे हैं। हो सकता है आपको लगे कि सब कुछ अनुकूल है, पर आपके बुजुर्गों की रजामंदी में कमी हो सकती है। आइए देखते हैं आपकी सेहत को लेकर क्या योग बन रहे हैं। अपनों की सेहत की ओर ध्यान देना होगा, पर इसे चिंता की नजर से ना देखें, बल्कि इस रूप से देखें कि आप अपनों की सेहत का लगातार ख्याल रखते चले जाएं, ताकि सुख का माहौल बना रहे। वृषभ राशि वालों की कोशिशें बहुत अच्छी हैं और आपकी मेहनत से बहुत कुछ संभव भी हो सकता है। किसी यात्रा या दूर स्थान से जुड़े विकल्प भी आपकी पढ़ाई लिखाई से जुड़े हुए हो सकते हैं। क्या करना चाहिए इस समय? कामकाज की स्थिति भी ठीक है,
और तकदीर भी आपके साथ। आपकी अच्छी कोशिशों के बावजूद काम और कारोबार में उतार चढ़ाव बना हुआ है, जिस ओर ज्यादा ध्यान देना होगा और नियमित होकर चलना होगा आपको। क्या ना करें इस समय में, अगर आसानी से पैसा आएगा तो आसानी से चला भी जाएगा, इसलिए नुकसान की स्थिति पर एक नजर रखनी होगी। कुछ भी ऐसा न करें जो लोगों को खुश करने के लिए आप कर रहे हो, क्योंकि उससे ना तो लोग खुश होंगे और ना ही आपकी आर्थिक स्थिति संभल। कैरियर और कारोबार की तरफ अगर देखें तो कामकाज की स्थिति अच्छी है और कोई कमी नहीं, और उसी से हर तरह का लाभ भी बना हुआ है। सबसे बड़ी अच्छाई यह है कि आप मेहनत कर पा रहे हैं और मेहनत से बनाया हुआ कोई भी लाभ आपका बहुत दूर तक साथ निभाता है। तो आगे बढ़े उससे पहले हम आपको बता दें कि मेष या वृषभ अगर आपकी बात हो गई है तो ये मत समझिएगा कि आप राशिफल से दूर जा सकते हैं, क्योंकि हमें नहीं पता प्रोग्राम के आखिर में किसका भविष्य दर्पण आने वाला है। किसी भी राशि के बारे में अगले कुछ दिनों का एक भविष्य दर्पण ज्योतिष गुरु लेकर आएंगे। वो मेष भी हो सकती है राशि, वो मीन भी हो सकती है, इसलिए आपको लगातार बने रहना है, हमारे साथ देखते रहना है राशिफल। आइए आगे बढ़ते हैं, एक सवाल ले लेते हैं। सवाल हमारे सामने आ रहा है तरन्नुम परवीन का। 1/1/1985 ये है डेट ऑफ बर्थ, टाइम है 4 बजे सुबह का, और नागपुर महाराष्ट्र में हुआ है इनका जन्म। ज्योतिष गुरु इनका सवाल इनके वैवाहिक जीवन से जुड़ा हुआ है। पति के साथ थोड़ा सा तनाव चल रहा है, जैसा आप कह रही हैं। क्या ये तनाव तलाक की तरफ बढ़ रहा है, ये जानना चाहती हैं। और संतान का योग कब तक है, ये सवाल है आपका। तो आपके बर्थ डिटेल्स के आधार पर आपकी कुंडली तैयार है, देखते हैं कहती क्या है कुंडली आपकी। तरन्नुम, आपकी कुंडली है जी वृश्चिक लगन की और मेष राशि की। आपकी महादशा इस समय चल रही है जी चंद्रमा की, और अंतर्दशा चल रही है केतु की जनवरी 2023 तक। आपने कहा कि शादीशुदा जीवन में तनाव है, विचार नहीं मिलते हैं। देखिए, ऐसे किसी भी सवाल में जिसमें दोनों कुंडलियों की ज़रूरत हो तो दोनों ही कुंडलियां देखनी चाहिए। अगर एक कुंडली से विश्लेषण किया जाए तो वो आधी तस्वीर है और पूरी बात समझने में गलती हो सकती है, क्योंकि दूसरी कुंडली जब सामने ना हो तो उसमें क्या चल रहा है वो समझ में नहीं आता। तो एक तरफा तस्वीर को देखना ठीक नहीं होता। फिर भी आपकी कुंडली क्या कहती है आपके शादीशुदा जीवन के बारे में, तो मैं ये देख रहा हूँ कि आपका रवैया भी बहुत ज़्यादा आलोचनात्मक है। गलती निकालते चले जाते हैं कि तुमने ये क्यों किया, तुमने ये क्यों नहीं किया। तो इस तरह के व्यवहार से, इस तरह के जो एनालिटिकल एटीट्यूड होता है, इससे विचारों में मतभेद उत्पन्न होता है। खुद अपने अंदर बहुत सारी विनम्रता भी लानी होगी, अपने अंदर बदलाव भी लाने होंगे। अच्छी बात यह है जी कि जनवरी 2023 से आपके शादीशुदा जीवन में कुछ सुधार हो सकता है। वो सुधार अपने आप नहीं होगा, आपको बनाना होगा अपनी कोशिशों से। आपने संतान प्राप्ति के बारे में पूछा, तो दिसंबर 2023 से जून 2024 के बीच में संतान प्राप्ति का सुंदर योग। तो जैसा ज्योतिष गुरु ने कहा कि दिसंबर 23 से जून 24 के बीच संतान का एक बहुत सुंदर योग है, लेकिन एक बात जो उन्होंने कही है उस पर ध्यान दीजिएगा। कई बार जब हम परेशान होते हैं तो हम परेशानी दूसरों में तो ढूंढते हैं, हमारे साथ क्या समस्या है उस पर हम काम नहीं करते। तो कहीं आपका रवैया तल्ख तो नहीं हो रहा है, बस इतना सा ध्यान दीजिए। बाकी बहुत सुंदर समय आपके लिए आ रहा है, बहुत खूबसूरत जिंदगी आपकी होगी। ज्योतिष गुरु एक और सवाल लेंगे। अब सवाल जिनका आ रहा है उनका नाम है अंजलि कुसारे जी। जन्म तिथि है इनकी 5 दिसंबर 1954, सुबह 11:25 पर इनका जन्म हुआ है इंदौर में। सवाल एक माँ की तरफ से है जिनका मन बहुत दुख रहा है, क्योंकि उनके बेटे कभी उन्हें वो सम्मान नहीं देते जो देना चाहिए। एक परिवार में कभी कभी होता है कि माँ बाप की जब अवहेलना की जाती है तो दिल बहुत दुखता है। तो जानना चाहती हैं कि कब ऐसा होगा कि ये तो सबके लिए अच्छा करती हैं, बदले में उन्हें भी अच्छा मिले, क्यों तुच्छता मिलती है हमेशा इन्हें, ये इनका सवाल ज्योतिष गुरु। अंजलि जी, आपकी कुंडली है मकर लगन की और मीन राशि। आपकी महादशा इस समय चल रही है जी मंगल की, और अंतर्दशा चल रही है बृहस्पति की 30 सितंबर 2022 तक। उसके बाद बहुत जल्द आपकी दशा भी बदलने वाली है। आपने लिखा कि अपमान मिलता है, सम्मान नहीं मिलता है। देखिए, आपकी कुंडली भी कुछ परेशानियां दिखा रही है और मैं इस बात को समझ भी रहा हूं और आपसे पूरी सहानुभूति भी। पर आप बहुत ज़्यादा भावुक हैं, हर चीज़ को आप दिल पे लगा लेती हैं, हर चीज़ से आप दुखी होती चली जाती हैं। देखिए, एक मानसिकता बन जाती है, एक आदत सी बन जाती है, और अपने अंदर थोड़े से बदलाव लाने की ज़रूरत है। थोड़ा सा खुश रहा करें हर चीज़ में। अगर आप
नेगेटिविटी को तलाश करेंगे तो कुछ हासिल होगा नहीं। तो खुश रहा कीजिए अंजलि जी, बहुत बड़ी बात है। अक्टूबर 2022 से जब दशाएं बदलेंगी तो सुधार भी है। आपके बच्चे जो हैं वो भी आपकी बात समझना चाहेंगे, आपसे ज़्यादा जुड़ना चाहेंगे। बस इस भरोसे के साथ एक पॉजिटिव एटीट्यूड बना लीजिए, बहुत फ़ायदा होगा। अंजलि जी, अक्टूबर 22 से बहुत अच्छा समय आपके लिए आ रहा है और एक इशारा ज्योतिष गुरु ने किया है, और ये सिर्फ आपके लिए हम नहीं कह रहे हैं, आपकी उम्र के जो बुजुर्ग हैं, ये एक तरह से उनके लिए मैसेज है। कभी कभी हम अपने बच्चों से जो उम्मीद करते हैं वो ठीक बात है, लेकिन हमको समय के साथ साथ बच्चे बड़े हुए हैं, अपने अंदर भी क्या कुछ परिवर्तन लाने हैं? क्या उनको एक ब्रीदिंग स्पेस देनी है? क्या उनको और उनके परिवार को, अगर बहू है तो उसको वो मौका देना है, वो माहौल देना है? क्योंकि सिर्फ बेटा या बेटी कह देने से बहू बेटी नहीं बन जाती है। तो कुल मिलाकर एक माहौल अपने घर का हमें भी ऐसा बनाना होता है कि आपके घर में अगर कोई नया आया है तो वो उस माहौल में रह पाए और आपके बच्चों को भी एक लिबर्टी मिले। तो थोड़ा सा सोचिएगा, बहुत मुश्किल नहीं है, छोटी छोटी बातें हैं जो कॉम्प्लिकेट करती हैं चीज़ों को। हमें उम्मीद है कि सब कुछ बहुत अच्छा होगा, बस थोड़ी सी समझदारी। आगे बढ़ेंगे अगली राशि की तरफ, और अगली राशि हमारे सामने आती है मिथुन और कर्क। आइए झांकते हैं आपके आने वाले पलों में और देखते हैं खास क्या है, क्या करें क्या ना करें, और इशारे क्या हैं ज्योतिष गुरु के आपके लिए। मिथुन राशि वालों की आर्थिक स्थिति मजबूत है और हर तरह की अच्छाई बनी हुई है, पर चुनौतियां भी साथ ही चल रही हैं। खासकर आपके साथी सहयोगी आपके खिलाफ हो सकते हैं। क्या करना चाहिए समूह में? हर एक की बात को समझना होगा और बातचीत के माध्यम से रुकावटों को संभालना होगा। आपके अंदर काबिलियत है कि आप अपनी बात कह पाएं और लोगों को समझा पाएं। क्या ना करें इस समूह में? अपनी बात इस रूप से कहें जिसमें गलतफहमी बनने की कोई गुंजाइश ही ना हो। इसलिए ना तो अहंकार की भावना रखें और ना ही किसी पे कोई अनुचित दबाव बनाते चले जाएं। प्यार मोहब्बत में क्या हो रहा है? देखिए, कोई प्यार का रिश्ता आपकी इच्छाओं को बढ़ाता चला जा रहा है, पर ज़रूरत से ज़्यादा इच्छाएं बढ़ जाएं तो नुकसान होता है। किसी पे भी दबाव बनाने से अविश्वास पैदा हो सकता है। कर्क राशि वालों का आत्मविश्वास बहुत अच्छा है और यही भरोसा आपको ज़िंदगी में बहुत कुछ दे सकता है। कामकाज भी संभल रहा है और रिश्ते भी आपका साथ निभा रहे हैं, पर पैसे को संभालने में आपकी ओर से कमियां हो सकती हैं। क्या करना चाहिए इस समय में? कोई दूर स्थान का ऐसा रास्ता ना चुने जिसमें आपको पूरी जानकारी ना हो, इसलिए पहले जानकारी एकत्रित कर लें। अनजाने में गलतियां होने का अंदेशा है, जिस ओर ध्यान तो आपको देना ही पड़ेगा। क्या ना करें इस समय में? पैसे के प्रति लापरवाह ना होते चले जाएं। ये और बात है कि हर तरह से हालात संभले हुए हैं, पर लापरवाही करके फजूल खर्ची करते चले जाना इस समय ठीक नहीं है। कामकाज की स्थिति मजबूत हो रही है क्योंकि आपके अंदर हर तरह की क्षमता है। आपकी अपनी मेहनत भी आपको सही दिशा में ले जाना चाह रही है, पर घर परिवार में और कामकाज के क्षेत्र में उभरते हुए विचारों के मतभेद को संभालने की जरूरत है। देखिए, रिश्ते नाते आपके लिए संभले हुए हैं, पर सब कुछ तो ठीक नहीं है। निजी जीवन में अपनों से दूरियां बन सकती हैं, जिसके चलते विनम्रता अपनानी होगी। आप अपनी ही धुन में लोगों को अपने से दूर करते चले जा रहे हैं। शादीशुदा जीवन में भी सब कुछ ठीक होते हुए आपको बहुत कुछ संभाले रखने की जरूरत है। तो सब कुछ ठीक है शादीशुदा जिंदगी में, फिर भी आपको थोड़ा संभलने की जरूरत है। कई बार होता क्या है, सब कुछ अच्छा चल रहा होता है, हम अपनी ही किसी गलती से अच्छे भले सुख में आग लगा देते हैं। ये नहीं करना है। संभलिए, सब बढ़िया है, बस थोड़ा सा संभल कर चलना है। और हाँ, अगर आप अपना राशिफल जान चुके हैं तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप राशिफल से दूर चले जाएं। इस शो में आपको लगातार बने रहना है, क्योंकि प्रोग्राम के आखिर में हम एक खास सेगमेंट लेकर आ रहे हैं, भविष्य दर्पण, जिसमें एक राशि का अगले कुछ दिनों का भविष्य दर्पण हम रखेंगे आपके सामने। वो राशि मेष भी हो सकती है, मीन भी हो सकती है, हमें नहीं पता। इसलिए इसे जानने के लिए आपको बने रहना है हमारे साथ। हमारा मोबाइल नंबर आप अपने स्क्रीन के निचले हिस्से पर देख सकते हैं। इस मोबाइल नंबर पर फोन करके आप हमसे सीधे संपर्क कर सकते हैं, ज्योतिष गुरु से बात कर सकते हैं, अपनी बात उन तक पहुंचा सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी नोट कर लीजिए, rashifal@timesgroup.com। इस पर भी आप अपना सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं, संपर्क कर सकते हैं, ज्योतिष गुरु से जुड़ सकते हैं। जीवन से जुड़ी अगर कोई भी समस्या आपकी है,
उसका समाधान हम आप तक बहुत जल्द पहुंचाएंगे। यकीन मानिए, ये साथ बनाए रखिए, ये साथ मत टूटने दीजिए। जिंदगी में हम कभी आपको टूटने नहीं देंगे, ये हमारा वादा आपसे। अगला सवाल लेते हैं। सचिन पपनेजा का सवाल है ज्योतिष गुरु। डिटेल्स 15/6/1987 6:30। सुबह इनका जन्म हुआ है करनाल में। कुछ वक्त से फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स इन्हें बहुत परेशान कर रही हैं। कर्ज इनके ऊपर बहुत ज्यादा हो गया है। जानना ये चाहते हैं कि अच्छे दिन कब तक आएंगे। सचिन, आपकी कुंडली है जी मिथुन लगन की और मकर राशि की। आपकी महादशा इस समय चल रही है जी बृहस्पति की और अंतर्दशा चल रही है शनि की सितंबर 2023 तक। आपने कहा कुछ समय से पैसे से जुड़ी समस्याएं और कर्ज भी बहुत ज़्यादा हो गया। देखिए, एक कारण आपकी कुंडली जो दर्शाती है आपकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स का, वो है आपका ओवर कॉन्फिडेंस, जिसके चलते आप अपने पैसे के आउटफ्लोज को, खर्चों को, नुकसान को संभाल नहीं पाते और अपनी ही धुन में जो भी आप सोचते हैं कि यही फैसला सही है, इसलिए आप वही करते चले जाते हैं, जिसका असर आपके पैसे की स्थिति पर पड़ता है। और ज़िंदगी में जो अस्थिरता इस वजह से आ रही है वो ठीक नहीं। अच्छी बात यह है जी कि नवंबर 2024 के बाद और ख़ासकर 2025 में आपकी आर्थिक स्थिति संभलेगी। उधार की वजह से नुकसान होता चला जा रहा है, उधार लेना बंद करेंगे तभी ये बात बनेगी। आप कहें कि मैं अपने आप से तो उधार लेता नहीं, परिस्थितियां बन जाती हैं। देखिए, उन परिस्थितियों को अनुकूल करने के लिए ही आपको अपनी सोच बदलनी है और बहुत ज़्यादा योजना बना के प्लान करके चलना है। दो चीजों पर आपको काम करना है, क्योंकि आप एक अजब से कुचक्र में फंस गए हैं। फाइनेंशियल प्रॉब्लम है तो उधार लेते हैं, उधार लेते हैं तो फाइनेंशियल प्रॉब्लम आ जाती है। करना यह है, उधार की लत से आपको मुक्त होना है और बेहतर प्लानिंग के साथ आगे बढ़ना है। आप खुद अपनी जिंदगी को संभाल सकते हैं, क्योंकि समय आपका साथ देने के लिए आ चुका है। नवंबर 24 के बाद फिर 25 अच्छा समय आपके लिए आ रहा है। सर, आगे बढ़ते हैं और अब बात कर लेते हैं सिंह और कन्या की। सिंह राशि वाले कुछ ऐसे फैसले लेना चाह रहे हैं जिसमें जल्दबाजी नजर आ रही। हर परेशानी का हल परिवर्तन नहीं होता। कई बार हालात को कबूल करने की नज़र से भी देखना पड़ता है ताकि फैसले सही हो जाए। नुकसान से भी बचने की ज़रूरत। क्या करना चाहिए इस समय में? झगड़े रिश्तों में दूरियां बना सकते हैं, इसलिए हर चीज़ को सूझबूझ से संभालने की ज़रूरत। गलती अपनी हो या किसी और की, नुकसान तो नुकसान ही है, इसलिए थोड़ा सा धैर्य तो रखना ही होगा। क्या ना करें इस समय में? ऐसा ना सोचते चले जाएं कि आप ही सही हैं। अगर कोई भी चीज़ रिश्तों को बिगाड़ती चली जाएगी तो रिश्तों को पटरी पे लाना आसान नहीं होगा। इसलिए कोई भी कदम उठाने से पहले इस चीज़ का आभास कर लेना होगा कि कहीं आपसे कोई गलती तो नहीं हो रही। अगर धन दौलत की ओर देखें तो ऐसा समझ में आता है कि काम से लाभ तो बना हुआ है पर पैसा संभल ही नहीं रहा। यहाँ तक कि आपकी बचत पे भी बुरा असर पड़ता चला जा रहा है। लोगों की नाराजगियों की वजह से भी पैसे की स्थिति बिगड़ सकती है। इसलिए पैसे से जुड़े फैसलों में बहुत सारा संयम और बहुत सारी विनम्रता बनाए रखने की जरूरत है। रिश्ते बिखर रहे हैं। एक और तो कोई प्यार का रिश्ता अपनी ही परेशानियों से जूझ रहा है और दूसरी ओर आपने अपनों को भी नाराज कर रखा है। जैसे हालात कैसे भी क्यों ना बने हों, पर बहुत हद तक आपकी गलती भी नजर आ रही है। कन्या राशि वालों के मन में लाभ से जुड़े कई तरह के बनते बिगड़ते विचार। एक और तो काम से लाभ है जिसके पीछे आपका बेहतर होता हुआ प्रदर्शन शामिल है। दूसरी ओर नुकसान भी है जिसमें लोगों की नाराजगियां भी नजर आ रही हैं और वो लोग जिनसे आपको हाथ मिला के चलने की जरूरत है। क्या करना चाहिए समय में? अपने ज्ञान और अपनी जानकारी को पुख्ता करना होगा। अगर आप विद्यार्थी हैं तो अपनी मेहनत को सही दिशा में लगाना होगा ताकि आगे बढ़ के आपको सफलता मिल सके। आप कर तो बहुत कुछ रहे हैं और बहुत कुछ जैसे बिखरा हुआ सा लग रहा। क्या ना करें इस समय में? किसी प्यार के रिश्ते में दरार ना पैदा होने दें। खासकर कुछ भी ऐसा ना लिखें जिसका कोई और मतलब निकाला जा सके या जिसमें किसी भी तरह की गलतफहमी पैदा होती चली जाए। काम और कारोबार में तकदीर आपके साथ है। लाभ कमाने के प्रयास में आपकी प्रेरणा जगी हुई है, पर ऐसा लगता है जैसे आप उधार लेने के इच्छुक हैं, जिसके चलते आपके ऊपर देनदारी का बोझ बढ़ सकता है। पैसा जुटा लेना काफ़ी नहीं है क्योंकि उधार तो चुकता भी करना ही पड़ेगा।
रिश्ते नातों को लेके घर परिवार में अपनों की सहमति और सहयोग से चलना होगा। कुछ रिश्ते बन रहे हैं तो कुछ रिश्ते बिगड़ भी रहे हैं। किसी प्यार के रिश्ते को इस समय बढ़ावा देते चले जाना आसान नहीं होगा। तो कई बार ऐसा होता है जिंदगी में कि हम किसी से प्यार करते हैं लेकिन उस प्यार को हमारे अपने एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं और हमें भी खुशी नहीं मिल पाती, क्योंकि जब तक हमारे अपने हमारे प्यार को एक्सेप्ट ना करें तो कुछ अधूरापन, कुछ खालीपन सा रहता है। ज्योतिष गुरु, ये एक बड़ी विचित्र परिस्थिति होती है, तो ऐसे में क्या किया जाए? इंतजार, क्योंकि छोड़ा तो नहीं जा सकता। रिश्ते नाते तो बहुत जटिल हैं, उन्हें संभालना, उन्हें समझना बहुत मुश्किल होता है। अगर कोई प्यार का रिश्ता है और अपनों का समर्थन और साथ मिल नहीं रहा तो शायद वो समय अनुकूल नहीं है, थोड़ा सा इंतज़ार किया जा सकता है। बेहतर समय का इंतज़ार करेंगे तो आगे जाके वो परिस्थितियां भी अनुकूल हो सकती हैं। तो इस वजह से आज का आपका राशिफल ये कहता है कि अभी आपको थोड़ा सा रुक जाना चाहिए, क्योंकि आपके अपनों का समर्थन अभी फिलहाल आपको नहीं मिला। तो यानी बिल्कुल झंडा बुलंद करने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा सा इंतज़ार कर लें, समय फेवरेबल होगा तो अपने भी साथ दे सकते हैं, ये एक तरह से आपका कहना है। तो वैसे भी जब जिंदगी में सही खुशियां वही होती हैं जब हमारे अपने भी उन खुशियों में शरीक हों, और अगर थोड़ा इंतजार करके वो खुशियां मिल रही हों तो क्यों ना इंतजार थोड़ा सा कर लिया जाए, क्यों उन्हें नाराज किया जाए। और आप लगातार हमारे साथ बने रहिएगा, हम राशिफल में आपको बताते रहेंगे कब समय किस काम के लिए अनुकूल है आपके लिए। आगे बढ़ते हैं ज्योतिष गुरु, अगला सवाल ले लेते हैं। सवाल है लक्ष्मण कुमार जी का। लक्ष्मण कुमार जी की कुंडली तैयार करते हैं। 21/3/1987 2 AM रात में इनका जन्म हुआ है, भीनमाल, राजस्थान। इनका सर सवाल यह है कि भाग्योदय कब तक होगा, धन और सुख की प्राप्ति कब तक होगी। लक्ष्मण, आपकी कुंडली है जी धनु लगन की और वृश्चिक राशि की। आपकी महादशा इस समय चल रही है जी शुक्र की, और अंतर्दशा चल रही है चंद्रमा की सितंबर 2023 तक। आपने कहा कि धन की प्राप्ति कब होगी। देखिए, धन सब कुछ नहीं होता लेकिन फिर भी बहुत कुछ होता है, क्योंकि अगर पैसा हो इंसान के पास तो एक प्रोटेक्शन सी मिलती है, एक ऐसा आभास होता है कि बचाव सा बना हुआ। और अगर कुछ ज़िंदगी में बुरा होगा, कुछ परेशानी आएगी तो पैसे के माध्यम से बहुत कुछ संभाल लिया जाएगा। ऐसा एक नॉर्मल ह्यूमन नेचर है जो हम ऐसा सब सोचते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वो सही हो। और आपकी कुंडली तो कुछ और ही कह रही है। वो ये कह रही है कि आप हमेशा ही असंतुष्ट रहते हैं। अगर आप डिसैटिस्फाइड ही रहेंगे, जितनी भी उपलब्धियां होंगी उसमें आपको कोई अच्छाई नज़र ही नहीं आएगी, तो ये एक आदत बन जाएगी और आप परेशान ही रहेंगे। इसलिए ऐसा सोचना गलत है। आपकी स्थिति धीरे धीरे संभलेगी, इसमें कोई कमी नहीं है। 2028 से आगे आपकी आर्थिक स्थिति बहुत मजबूत नज़र आ रही है। तो इसलिए फ़िलहाल आपको आने वाले कुछ वर्षों में थोड़ी सी योजना बना के प्लान करके चलना होगा, और 2028 से फिर उस अच्छी आर्थिक स्थिति का भी आप अच्छा फल पा सकेंगे। 2028 से बहुत बढ़िया समय आपके लिए आ रहा है। और एक जो इशारा ज्योतिष गुरु ने किया कि आप संतुष्ट नहीं हो पाते, कुछ भी मिले हमेशा एक कमी सी लगती है आपको कि जिंदगी में कुछ अधूरा है। ये कमी कभी कभी एक आदत भी बन जाती है, और ये कई लोगों की समस्या है। इसलिए हमारी तरफ से एक सवाल ज्योतिष गुरु से हम पूछना चाहेंगे, बहुत सारे लोगों की तरफ से। ज्योतिष गुरु, ये होता है कि जिंदगी अच्छी खासी चीज़ें दे रही है लेकिन हमको लगातार लगता है कि ज़िंदगी में हमें कुछ मिल नहीं रहा है, हम लगातार असंतुष्ट रहते हैं, और वो जो एक डिससेटिस्फैक्शन है वो एक आदत सी बन जाती है, फिर एक डिप्रेशन सा आपके ऊपर बना रहता है पूरे दिन। क्या इसका भी कोई ज्योतिषी योग होता है? क्या होता है ये ऐसा क्यों होता है? जी बिल्कुल, ज्योतिषीय योग है कुंडली में कि अगर इंसान अति भावुक हो, बहुत ज़्यादा ओवर सेंसिटिव हो, तो वो एक्सट्रीम्स में ही सोचता है, ज़्यादा सोचता है, और ज़्यादा सोचने से परेशानियां बटोरता चला जाता है, एक नेगेटिविटी मन में छाई रहती है, और फिर ये जो आदत है ये बढ़ती चली जाती है। अगर उसे बचपन से ही जब बच्चा है छोटा, तभी से माँ बाप उसको ना संभालें, उसको ना टोकें, उसको थोड़ा सा एक प्रैक्टिकल व्यू पॉइंट की तरफ ना ले जाएं, ज़िंदगी में अच्छाई की तरफ देखना, खुश रहना, ये बहुत बड़ी बातें हैं। नहीं तो इंसान, जैसे आपने कहा, डिप्रेसिव हो जाता है और फिर परेशानियां बढ़ती चली जाती है ज़िंदगी में। तो ये एक ऐसी आदत है जो ठीक नहीं। तो यहाँ पर पेरेंट्स की भूमिका बहुत अहम हो जाती है। सिर्फ माँ बाप हो जाना ही काफ़ी नहीं है, आपको अपने बच्चे को समझना है। अगर किसी भी तरह का डिप्रेशन आपको दिख रहा है, बाकायदा आप किसी
चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट की भी मदद ले सकते हैं, लेकिन बच्चे को उस डिप्रेशन से बाहर निकालना है, उस डिप्रेसिव सोच से बाहर निकालना है। और बचपन में आपने बच्चे को जो आदतें दे दी वही आगे चलकर उस बच्चे की सफलता या असफलता बनती है। इसलिए अपने बच्चे को एक बहुत हेल्दी माहौल देना है, अपने बच्चे को एक स्वस्थ बच्चा बनाना है। तो ये शुरुआत माँ बाप को बचपन से ही करनी चाहिए। खैर, आगे तुला और वृश्चिक की बात कर लेते हैं ज्योतिष गुरु से। तो तुला और वृश्चिक राशि, आपके बारे में बात होगी, आपका राशिफल, क्या करें क्या ना करें, धन, करियर, कारोबार, पैसा, प्यार, मोहब्बत, सेहत, सारी बातें होने वाली हैं। तो ध्यान से देखिए अपने आज के दिन को और शुरू कर दीजिए तैयारी। तुला राशि वालों का काम के प्रति समर्पण सराहनीय है। इसी वजह से तकदीर ने आपका पूरा साथ निभाया है। आपके अपनों का आशीर्वाद भी इसी अच्छाई में जुड़ा हुआ है। क्या करना चाहिए समय? घर परिवार में रिश्तों को संभाल लें और सहेज लें। काम और निजी जीवन के हालात में तालमेल बन जाए तो ये सबसे बड़ा आशीर्वाद है। अपने बच्चों के लिए आप बहुत कुछ कर भी पा रहे हैं। क्या न करें इस समय में? किसी ऐसे विकल्प के पीछे न भागें जिसमें आपको पूरी जानकारी ना हो। किसी नए कारोबार में जरूरत से ज्यादा पैसा लग सकता है। रोजमर्रा के खर्चों को बढ़ाते चले जाना भी इस समय ठीक नहीं। रिश्ते नातों को समझना होगा। आपके दोस्त कुछ हद तक अपने ही विचार लेके चल रहे हैं। आपके ननिहाल से जुड़े रिश्ते भी आलोचनात्मक बने हुए हैं, पर ऐसा लगता है जैसे आप उनकी परवाह नहीं कर रहे। रिश्तों को साथ लेके चलना बहुत जरूरी है। सेहत बहुत अहम मुद्दा है। अपने भाई बहनों की सेहत पे ध्यान देना होगा, पर ऐसा करने के लिए आपको हर एक की बात सुन के ही फैसले करने होंगे। विचारों के मतभेद से भी मुश्किलें पैदा हो सकती हैं। वृश्चिक राशि वालों के लिए हालात अनुकूल हैं, पर रोजमर्रा की परेशानियां बनी रह सकती हैं। अच्छी बात यह है कि आपने खुद को इस रूप से स्थापित किया है जिसमें आपका ज्ञान और आपकी जानकारी लोगों के काम आ जाए। लोग आपकी बात समझना पसंद कर रहे हैं। क्या करना चाहिए इस समय में? लगातार मेहनत करनी होगी। उसमें आपको अपनों का सहयोग मिला रहेगा। समय का सदुपयोग करते चले जाना बहुत आवश्यक है। क्या ना करें इस समय में? किसी भी तरह का बदलाव बिल्कुल ना करें, क्योंकि उसके पीछे छुपी हुई परेशानियां भी हो सकती हैं और नुकसान की स्थिति भी बन सकती है। कोई ऐसा रास्ता बिल्कुल ना अपनाएं जिसको लेके मन में पहले से कोई घुटन है या उतार चढ़ाव। धन दौलत को देखें तो धन का आगमन ठीक है और आपको लग रहा है कि बचत भी हो जाएगी, पर अनदेखे और अनजाने खर्चे उभर सकते हैं। इसलिए अपनी बचत को बचाए रखना बहुत जरूरी है। रिश्ते नातों को समझ लें। कोई प्यार का रिश्ता आपके जहन पर छाया हुआ है। आप किसी को याद कर रहे हैं और कोई भी आपको बहुत ज़्यादा ही याद कर रहा है, पर ऐसे में घर परिवार के सुख को कम करते चले जाना ठीक नहीं है। तो कोई है जो आपके बारे में सोच रहा है और आप भी उसके बारे में सोच रहे हैं, तो अच्छा है थोड़ा सा समझ जाइए, ताकि अगर कोई रिश्ता पनप रहा है तो वो अच्छे से पनपे, उसे पनपने के लिए अनुकूल माहौल दीजिएगा। अब सवाल लेते हैं राजेश्वरी, जो सीधे ज्योतिष गुरु आपसे मुखातिब होने वाली हैं। राजेश्वरी, आप अपना सवाल लेकिन अपने बर्थ डिटेल्स के साथ। सबसे पहले अपनी डिटेल्स, फिर आपका सवाल ज्योतिष गुरु से जो भी आप पूछना चाहते हैं। नमस्ते पंडित जी, मेरा नाम राजेश्वरी है। मेरा जन्म 21 जुलाई 1996 को हुआ है उत्तराखंड में। एक्चुअली प्रॉब्लम ये है कि पिछले 1 महीने से मुझे कुछ एंजाइटी इशू हो रहा है, स्ट्रेस हो रहा है। आई डोंट नो किस वजह से हो रहा है। छोटी मोटी प्रॉब्लम्स हैं करियर को लेके एंड फैमिली को लेके, बट स्टिल कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। तो मुझे ऐसा फील होता है कि मैं किसी से बात कर रही हूँ और फिर मुझे अचानक रियलाइज़ होता है कि आखिर मैं किससे बात कर रही हूँ। मेरा बीपी हाई हो जाता है, मैं मॉम के ऊपर चिल्ला देती हूँ। मम्मी पापा ने भी परेशान है मुझे लेके। उनको लगता है कि मेरे ऊपर कोई ऊपरी साया है। आई डोंट नो क्या है, मैं इन सब चीज़ों पे बिलीव नहीं करती। तो मैंने गूगल में सर्च किया तो देयर इज़ अ टर्म कॉल्ड स्किज़ोफ्रेनिया मैंने देखा, लेकिन मुझे ऐसा कोई स्ट्रेस लेवल या डिप्रेशन, आई डोंट नो, मुझे लगता नहीं ऐसा है। तो क्या आप कुछ एस्ट्रोलॉजी से कैलकुलेट करके कैन यू प्लीज टेल मी एग्जैक्टली मेरे साथ हो क्या रहा है? राजेश्वरी, आपकी कुंडली है जी धनु लगन की और कन्या राशि की। आपकी महादशा इस समय चल रही है जी राहु की, और अंतर्दशा चल रही है बुध की अप्रैल 2024 तक। आपने कहा कि एंग्जाइटी इश्यूज है और ओवर सेंसिटिवनेस तो है आपकी कुंडली में। आप बहुत ज़्यादा सोचती हैं
और फिर आपने कहा कि पेरेंट्स पे भी आप कुछ चिल्ला देती हैं, मानसिक। देखिए, कुंडली में देखना ये होता है कि क्या उसका कोई इतना ज़्यादा असर है कि कोई मानसिक रोग की तरफ आप जा रही हैं। एंग्जाइटी ज़रूर है, लेकिन उसे संभाला जा सकता है, ये अच्छी बात है। थोड़ा सा अपने मन की कंडीशनिंग ज़रूरी है। आज में जीना सीख लीजिए। बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी मत बनाइए अपने मन में। हर चीज़ में कमी और गलती निकालेंगी तो नेगेटिविटी ही ज़िंदगी में मिलती है। डट के मेहनत कीजिए, जो भी कर रही हैं आपका मन लगा रहेगा और धीरे धीरे ये सब कुछ संभव हो पाएगा। आप ये सोचें कि रातों रात ये परिस्थिति सुधर जाएगी, तो ऐसा होने वाला नहीं है। पर हर दिन आपको अपने मन की कंडीशनिंग इस रूप से करनी होगी कि आप कुछ अच्छाई की ओर देखें, कुछ पॉजिटिव एटीट्यूड बनाएं। बहुत ज़रूरी है राजेश्वरी आपके लिए। राजेश्वरी, वैसे भी ये भूत प्रेत ऊपरी हवा छोड़िए, ये सब कुछ आपको अपना ख्याल रखना है, एंग्जाइटी में नहीं उलझना है। खूब सारी जो पॉजिटिव बातें हैं आपके आसपास, जो अच्छा हो रहा है, जो अच्छा दिख रहा है, जो अच्छे लोग हैं, उनसे बात कीजिए। जब अंदर पॉजिटिविटी आएगी तो इस सारी नेगेटिविटी छटती चली जाएगी और कोई दिक्कत आपको आगे नहीं होगी। ऐसा हमारा विश्वास भी है और हमारी प्रार्थना भी है। हम आगे बढ़ेंगे सर, और अब अगली राशि हमारे सामने आती है धनु मकर। तो आप पर आने से पहले भी हम आपको बता दें कि जो हमारी कोशिश है राशिफल में, हम राशिफल भी बता रहे हैं, क्या करें क्या ना करें भी बता रहे हैं। उसके बाद धन, संपत्ति, करियर, रिश्ते, नाते, प्यार, मोहब्बत, सेहत, इनसे जुड़ी जानकारियां भी आप तक पहुंचा रहे हैं। मकसद सिर्फ एक है कि आप अपने आने वाले पलों को समझें, बेहतर प्लानिंग करें और अपने पलों को, अपने वक्त को अपनी मुट्ठी में कर सकें। तो आइए, धनु और मकर, आपकी बात। धनु राशि वालों के मन में बनी हुई जो परेशानियां हैं, उसके कई कारण हो सकते हैं। अपने साथी सहयोगियों से आपका तालमेल नहीं बैठ पा रहा, इसलिए कामकाज में भी दबाव है और आपके बड़े बुजुर्गों के विचार भी सख्त हो रहे हैं। क्या करना चाहिए इस समय में? किसी भी तरह की बहस से बचना होगा, क्योंकि ये आपकी परेशानियों को बढ़ा सकती है। मन तो वैसे ही परेशान है, ऐसे में लोगों की बात को सुनने की ज़रूरत पड़ सकती है, ताकि ज़िंदगी का तालमेल जो है वो बना रहे। क्या ना करें इस समय में? अपनी कोशिशों में उतार चढ़ाव बनाते चले जाना ठीक नहीं है। एक दिन मेहनत कर लेना, दूसरे दिन आलसी हो जाना, ये ठीक नहीं होता। इसलिए अपने अंदर किसी भी तरह की अहम की भावना बिल्कुल ना पालें। कामकाज से जुड़े बहुत सारे दबाव हैं, जिसमें लोगों की ओर से सहयोग भी नहीं बन पा रहा आपके लिए। आपका अपना व्यवहार कुछ ऐसा बन रहा है जिसमें लोग आपसे जुड़ नहीं पा रहे, कहीं ना कहीं कोई कमी है। देखिए, सेहत को लेके अगर बात करें तो कहने को तो सेहत ठीक है, पर छुपी हुई परेशानियां बहुत सारी हैं। अपनी सेहत से कहीं ज़्यादा अपने जीवन साथी की सेहत की ओर भी ध्यान देने की ज़रूरत है। हो सकता है इलाज करवाने की भी ज़रूरत पड़े। मकर राशि वाले रिश्तों से जुड़ी परेशानियों को संभालने का प्रयास कर रहे हैं और कोशिश करने से ही बात बनेगी। ज़रूरत यह है कि आपको अपने विचारों को लचीला बनाना होगा, ताकि लोगों से बनती हुई रुकावटों को थाम लिया जाए। क्या करना चाहिए समय में? बहस से भी बचना होगा और अपनी बात मनवाने से भी बचना होगा। जो बात आप कहना चाह रहे हैं उसे अपनों के माध्यम से कह लें, ताकि उसका अच्छा असर आपको मिल पाए। क्या ना करें इस समय में? कामकाज की स्थिति को किसी भी वजह से आप कमज़ोर ना पड़ने दें। अगर कामकाज को लेकर कोई चीज़ अच्छी नहीं लग रही तो थोड़ा सा धैर्य रख लें, समय के साथ सुधार भी होता चला जाएगा। प्यार मोहब्बत को लेकर इस बात को समझ लें कि हर चीज़ के लिए कोई ना कोई अनुकूल समय बना हुआ है। इस समय प्यार मोहब्बत से जुड़े विचार आपको दिशाहीन बना रहे हैं। हालात सुधरेंगे ज़रूर, पर अपने फैसलों को थोड़ा सा स्थगित कर देने की ज़रूरत है। तो एक कहावत है बहुत पुरानी, नीम हकीम खतराए जान, ये मत बनिए। सही जानकारी किससे लेनी है? अगर कोई फिजिकल प्रॉब्लम लग रही है तो आपको एक सही डॉक्टर से राय लेनी है। अगर कुंडली से रिलेटेड कोई राय लेनी है तो एक बेहतर ज्योतिषी के पास आपको जाना है। बहुत ज़रूरी है। सिर्फ इंटरनेट के दम पर कोई फैसला मत कीजिएगा, बहुत सारी इंफॉर्मेशन उसमें उलझी हुई भी रहती है। ज्योतिष गुरु, एक सवाल हमारे सामने अब आ रहा है और वो साहब खुद आपसे पूछना चाहते हैं। अमर राठौर, आप अपने सवाल के साथ तैयार हैं? तो आइए चलते हैं आपको लेकर ज्योतिष गुरु के पास। अपनी बर्थ डिटेल्स दीजिए, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ और आपका सवाल। नमस्कार पंडित जी, जय माता दी। मेरा नाम अमर राठौड़ है और मैं ग्वालियर से बिलोंग करता हूं और काफ़ी दिन हो गए
मतलब लॉकडाउन से पहले से लेकर अभी तक फाइनेंशियल स्थिति मेरी बहुत ख़राब है। पैसा आता है जाता है, पर पता नहीं ये कब तक चलता रहेगा सिलसिला, और मैं अभी तक फाइनेंशियली स्टेबल नहीं हूँ। तो क्या आप बता सकते हैं ये स्थिति कब तक रहेगी मेरी, और कब मैं अपनी लाइफ में एक स्टैंड हो पाऊँगा, एक मुकाम बना पाऊँगा। और मेरी डेट ऑफ बर्थ है 5/3/1979, 5 मार्च 1979। अमर, आपकी कुंडली है जी कुंभ लगन की और वृषभ राशि की। आपकी महादशा इस समय चल रही है जी बृहस्पति की, और अंतर्दशा चल रही है शुक्र की नवंबर 2022 तक। आपने कहा कि पैसे से जुड़ी समस्याएं, पैसा टिकता ही नहीं है, खर्च हो जाता है, समझ में नहीं आती। देखिए, सितंबर 2023 से हालात संभलेंगे। लगभग 1 साल और थोड़ा सा संयम रखना पड़ेगा, इंतज़ार करना पड़ेगा। बीच में बहुत सारी गाइडेंस है कि प्लान करके चलना पड़ेगा, लेकिन होता क्यों है? आप देखेंगे कि आपकी आर्थिक स्थिति सितंबर 2023 से सुधरनी शुरू हो जाएगी, पर अभी से अपने खर्चों पे काबू पाना होगा, क्योंकि खर्चे बेकाबू हैं और उस ओर आप ध्यान नहीं दे रहे, सिर्फ आमदनी का सोच रहे हैं। आमदनी से आपके पैसे की स्थिति कुछ हद तक इम्प्रूव हो सकती है, लेकिन अगर खर्चे ही बने रहें या बढ़े रहें तो वो आमदनी भी क्या करेगी। इसलिए बहुत सारी चीज़ों को एक साथ समझने की ज़रूरत है। वैसे बड़ी बात यह है कि सितंबर 2023 से आपके लिए आर्थिक स्थिति बेहतर हो रही है जी। तो सितंबर 2023 से आपके हालात सुधर रहे हैं, लेकिन आपके खर्चे बेकाबू हैं, उन्हें काबू आपको करना होगा, क्योंकि कमाते रहेंगे उड़ता रहेगा। आदत बदलनी है पैसा खर्च करने के मामले में आपको अपनी। आगे बढ़ेंगे ज्योतिष गुरु, और अब कुंभ और मीन के बारे में आपसे जानना चाहेंगे कि आइए देखते हैं आपका दिन कैसा है और आपको इसके लिए तैयार कैसे होना है। देखिए, तैयारी आपको ही करनी है, कोई चमत्कार नहीं करेगा आपके लिए। अपनी जिंदगी है तो उसे संभालना भी आपको है, इस बात को समझ लीजिए। और उसको कैसे करना है, आसान सा तरीका बताने जा रहे हैं ज्योतिष गुरु। कुंभ राशि वाले रिश्तों को संभाल नहीं पा रहे, इसीलिए आपका मन उचाट है। लगता है आपने भी कुछ सख्त कदम उठाए हैं, पर अपने कदम वापस मोड़ लेना भी मुश्किल ही होता है। अपनी बात कहते चले जाना भी ठीक नहीं है। क्या करना चाहिए? समय लोगों से तालमेल बिठाना होगा। रिश्तों को हर तरह से समझने की और संभालने की ज़रूरत है। और कोई प्यार का रिश्ता भी ऐसा है जिसे उलझनों से निकालने की भी ज़रूरत है। क्या न करें इस समय में? अपने जीवन साथी को ना तो नाराज़ करें और ना ही दूरियां बनाएं। लोगों पे इतना दबाव ना बनाएं कि रिश्ते बिखर जाएं। घर परिवार की खुशियों को संभाले रखने के लिए अपने जीवन साथी की बात तो आपको सुननी ही पड़ेगी। आपकी आर्थिक स्थिति ठीक है, क्योंकि आपकी बचत मजबूत हो रही है, पर इस समय आप अपना नुकसान करने पर लगता है आमादा है। जैसे बार बार उभरता हुआ नुकसान आपकी आर्थिक स्थिति पे बुरा असर डाल सकता है। मीन राशि वाले रिश्तों के प्रति समर्पित, इसलिए आपने अपने मन में बहुत सारे फैसले कर रखे हैं। अगर कुछ लोग आपके खिलाफ हैं तो भी आपने उनको स्पष्ट रूप से बता दिया है कि आप क्या चाहते हैं। क्या करना चाहिए समय में? अगर 2 लोग आपसे सहमत होंगे तो 2 लोग आपके खिलाफ भी होंगे। ये संसार का नियम है। ऐसे में दूसरों की बात सुन लेना भी ज़रूरी होता है। अपने कठोर होते हुए व्यवहार को तो संभालना पड़ेगा, तभी जाके बात बनेगी। क्या न करें इस समय में? पैसे की ताकत से मसले हल नहीं होते, बल्कि अपने ज्ञान और अपनी जानकारी से आप अपनी बात समझा पाएंगे। नुकसान भरी स्थिति को आपने संभाल लिया है, पर अभी भी लापरवाही करते चले जाना ठीक नहीं है। कामकाज से बड़ा लाभ प्राप्त किया जा सकता है, पर इस समय की परिस्थितियां आपके प्रदर्शन को बेहतर कर सकती हैं, जिसमें आपको अपनों का साथ मिला रहे। हो सकता है आपके बॉस के विचार आपके विचारों से भिन्न हो। सेहत से जुड़ी चुनौतियां हैं, पर किसी भी तरह का दबाव बनाते चले जाना ठीक नहीं है। अपनी ही बात मनवाने के प्रयास में भी जिंदगी के दबाव बढ़ जाते हैं, इसलिए सेहत को नजरअंदाज करना भी इस समय ठीक नहीं होगा। और अब वक्त आ चुका है जानने का कि आज किस राशि का भविष्य दर्पण खुलने जा रहा है। बाकी चलते हैं ज्योतिष गुरु के पास। कर्क राशि वालों के लिए बहुत सारी परिस्थितियां अनुकूल होती चली जा रही हैं।
पर आर्थिक स्थिति को काबू में लाना आपके लिए कठिन हो रहा है। आने वाले दिनों में इस स्थिति में बहुत सारा सुधार देखने को मिल सकता है। 8-10 दिन में ही आप पैसे से जुड़ी सही योजना बना पाएंगे और खर्चों को काबू भी कर पाएंगे। ऐसा करने से बहुत सारी चीज़ें पकड़ में आनी शुरू हो जाएंगी। तो इसी के साथ वक्त आ गया है आज के लिए आपसे इजाजत लेने का, लेकिन आपको ये साथ लगातार बनाए रखना है क्योंकि राशिफल हर रोज सुबह 7:55 पर आपके घर आ रहा है। तो बस हमारा इंतजार यूं ही करते रहिएगा, हम यूं ही आपके दिन को बेहतर बनाने का प्रयास भी करते रहेंगे। तो ज्योतिष गुरु बहुत बहुत धन्यवाद आज के लिए, कल भी इंतजार रहेगा हम सबको आपका। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ज्योतिष गुरु दीपक कपूर जी के साथ यूं ही जुड़े रहिए। अपना सवाल हम तक पहुंचाने के लिए अपनी स्क्रीन पर एक नंबर आप देख सकते हैं, इस नंबर पर आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है rashifal@timesgroup.com। इस पर भी आप अपना सवाल भेजकर ज्योतिष गुरु से सीधे संपर्क कर सकते हैं। तो अपना प्यार, अपनी मोहब्बत यूं ही बनाए रखिए क्योंकि आपकी मोहब्बत ही हमें खींच कर लाई है और यही मोहब्बत हर रोज सुबह आपको बताएगी आपके आने वाले पलों के बारे में। तो आज के लिए दीजिए इजाजत, कल फिर मुलाकात होगी आपसे राशिफल में। नमस्कार।